क्या हुआ था, दीन ए इलाही धर्म की कर दी थी स्थापना। किसने कर दी थी, अकबर ने। एक नया धर्म बना दिया, और वो नया धर्म एक सर्व धर्म था। नहीं, सभी धर्मों के लोग, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उस दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार कर सकता है। तो इस वजह से वो बनाई थी कि किसी उस सभी धर्मों को जो है छूट दे दी कि आप जो है इस धर्म में आ सकते हैं। ये 1515 दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म चलाया। और इसकी एक विशेषता है, जो दीन ए इलाही धर्म था, इसमें पहला और अंतिम धर्म को मानने वाला हिंदू, पहला भी कह सकते हैं, वह अंतिम भी कह सकते हैं। पहला व अंतिम कौन था, बीरबल। बीरबल था, इसको मानना, बीरबल जो था एक ऐसा मत, पहला भी था वो और अंतिम भी था, ऐसा था बीरबल शासक था। बीरबल प्रथम हिंदू शासक, दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला, दीन ए धर्म को मानने वाला पहला व अंतिम हिंदू शासक कौन था, बीरबल। अब 1582 के बाद फिर चलती है संमत। संमत कब है, 1583। दीन ए इलाही संमत, दीन ए इलाही संमत। अब इसे आप एक बार फिर से देखें क्रम से, जो मुख्य बिंदु हैं। पहला है 1562 में क्या किया, दास प्रथा का अंत कर दिया, यानी दास प्रथा को कर दिया समाप्त। उसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर दी समाप्त। थर्ड 1564 में जो जजिया कर लिया जाता था किससे, हिंदुओं से, यानी गैर मुस्लिमों से, यानी कौन, हिंदू, जजिया कर दिया समाप्त कब, 1564 में। 1573 में इबादत खाना, जो मुस्लिमों का पूजा स्थल था, या उस पर बैठकर धार्मिक चर्चा करते थे, वो जो बनाया गया वो बनाया गया सन 1573 में। 1578 में क्या किया, 1578 में इबादत खाना वो सभी धर्मों के लिए खोल दिया कि कोई भी धर्म का व्यक्ति आकर उस पर चर्चा कर सकता है। 1579 यानी 1579 उसमें मजहब की घोषणा क्या किया कि धार्मिक विवादों का अंतिम फैसला क्या था, वो अकबर के हाथ में आ गया। जो भी अंतिम फैसला हुआ उसका फैसला कौन करेगा, अकबर करेगा। जो थी फिर 1582 में दहसाला प्रणाली। दहसाला प्रणाली मैंने अभी आपको समझाई थी कि 10 वर्ष का जो उपजाऊ भूमि थी उसका प्रत्येक वर्ष का एक तरह का औसत निकाल के, टोटल 10 वर्षों का उसका औसत निकाल के उस पर वो दहसाला प्रणाली यानी वो कर लागू किया गया। टोटल हमने इसकी करी थी शुरुआत। 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया, और इसका जो पहला और अंतिम शासक था, पहला और अंतिम जो हिंदू शासक था इसको अपनाने वाला वो था बीरबल। और 1583 में दीन ए इलाही संमत प्रथम हिंदू शासक, दीन ए इलाही संवत्सरी। तो इसको आप एक बार पढ़ें, पढ़ो थोड़ी देर के लिए।
हाँ तो स्टैंड हम कहाँ थे, अब इसको हम मिटा ये कर देते हैं। अब चलाएंगे हम नेक्स्ट, इसमें आगे क्या रहा है आपका वो आपको बताएंगे। और आगे क्या है उनके जो अकबर के धार्मिक अभियान रहे हैं। अब धार्मिक अभियान नहीं, जो उनके अभियान रहे हैं, युद्ध किए हैं उन्होंने, युद्धों के बारे में आपको बताएंगे, यानी उसके विजय अभियान, अकबर के विजय अभियान। अकबर के विजय अभियान। अकबर के विजय अभियान, जिसमें सबसे पहला अभियान था उसका सन 1561 में। पहला अभियान 1561 में कौन था, मालवा पर। पहला अभियान कब किया, 1561 में मालवा। दूसरा अभियान चला 1562 में। 1562 में किसके खिलाफ हुआ, जो आमेर का शासक था भारमल। आमेर के शासक भारमल के खिलाफ। जो आमेर का शासक भारमल था, जब उसके खिलाफ अभियान चलाया तो इसने बिना लड़े ही किसकी, अकबर की सत्ता स्वीकार कर ली। किसने, भारमल ने। और सत्ता तो स्वीकार की उसने क्या करा, इसकी पुत्री थी, किसकी, भारमल की। भारमल की एक पुत्री थी, इसका नाम था हरखाबाई। पुत्री, इसका नाम था हरखाबाई। हरखाबाई को जोधाबाई भी कहा जाता है, जोधाबाई। अब इसका विवाह कर दिया किससे, अकबर से। किसने, भारमल ने। जब जोधाबाई यानी हरखाबाई को विवाह किससे कर दिया, अकबर से। और अकबर कौन था, मुस्लिम। तो इसकी जो ये पुत्री थी हरखाबाई, यानी जिसका दूसरा नाम जोधाबाई था, वो उसने फिर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। किसने, जो इसके अकबर की पत्नी बनी। तो उसने अकबर की पत्नी बनने के बाद, हम यहाँ लिख सकते हैं, अकबर की पत्नी बनने के बाद अकबर की जब पत्नी बन गई, उसके बाद क्या करा इसने, जो है हरखाबाई ने यानी जोधाबाई ने कर लिया मुस्लिम धर्म स्वीकार। और इसका नाम हो गया मरियम उज़मानी। अकबर की पत्नी बनने के बाद इन्होंने यानी जोधाबाई ने नाम रखा गया इसका मरियम उज़मानी। अकबर की पत्नी बनने के बाद कौन बनी पत्नी, हरखाबाई को क्या कहा जाता है, जोधाबाई। और जब ये पत्नी बन गई किसकी, अकबर की, तो क्या बन गई, ये बन गई फिर मुस्लिम, यानी इसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। और मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद नाम रखा गया इसका मरियम। क्या नाम रखा गया बेटा, मरियम उज़मानी। मरियम उज़मानी उसका नाम रखा गया। और एक बात, एक जो इसका भारमल का पोता था, कौन था, भारमल का पोता था मानसिंह। भारमल का पुत्र था मानसिंह। और मानसिंह को बना दिया इसमें अपने सेनापति बना दिया। तो ये जो है उसके संरक्षण में आ गया। तीसरा अभियान लोग आप
तीसरा अभियान में 1564 में, सन 1564 में गोंडवाना, 1564 में गोंडवाना अभियान, गोंडवाना अभियान। गोंडवाना अभियान में गोंडवाना की शासिका थी उस समय दुर्गावती, शासिका दुर्गावती थी, उसके खिलाफ अभियान किया था। फिर 1564 के बाद में 1564 के बाद है 1568 में मेवाड़ अभियान, 1568 में है मेवाड़ अभियान, मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान, जब मेवाड़ का शासक उस समय कौन था? मेवाड़ का शासक उस समय था राणा उदय सिंह। मेवाड़ का जो शासक था उस समय, शासक था, कौन था शासक? कौन था शासक? उदय सिंह। उदय शासक था, उदय सिंह। राणा उदय नहीं कह सकते हैं उसको, राणा उदय सिंह। मेवाड़ अभियान। और इसमें एक विशेषता और थी। क्या विशेषता थी? मेवाड़ अभियान में इसका नेतृत्व खुद अकबर ने किया था, स्वयं अकबर ने मेवाड़ अभियान का नेतृत्व, इस अभियान का नेतृत्व, इस अभियान, क्योंकि और जो अभियान चले हैं उसमें मुख्य वो सेनापति को भेजता था, लेकिन इसमें वो स्वयं गया। तो इस अभियान में अकबर ने स्वयं हिस्सा लिया। कैसे? जैसा अभी है, पहले पाकिस्तान से युद्ध चल गया, तो उसमें जाएगा कौन? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तो जाएंगे नहीं वहां पर, प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे नहीं, और ना ही कोई हमारे वहां पर रक्षा मंत्री जाएंगे। तो वो जो अपनी सेना को ऑर्डर देते हैं कि आप जो वहां जाओ, तो वहां पर सेना ही लड़ती है। जब कोई युद्ध होता है या सीमाओं पे कोई भी दिक्कत आती है, तो वहां पे हमारी सीमा लड़ने जाती है सेना। सेना लड़ते जाते हैं। उसी तरह से जो अकबर के काल में भी जो भी मालवा अभियान है, आमेर के साथ भारत का अभियान था, तो वो अपने सेनापतियों को भेजता था और सेनापतियों से उनकी लड़ाई होती थी। लेकिन इसमें विशेषता ये थी, जो मेवाड़ अभियान हुआ था उसमें सेना के साथ साथ खुद स्वयं अकबर भी गया था। ठीक, ऐसा नहीं, इस अभियान में अकबर ने स्वयं ही हिस्सा लिया था। फिर आता है इसके बाद में 1571 का गुजरात अभियान। 1571 का गुजरात अभियान। गुजरात अभियान, तो गुजरात अभियान में ये जो अभियान किया था वो हुआ था मुजफ्फर खां थर्ड के खिलाफ, क्योंकि उस समय गुजरात का जो शासक था वहां का था वो मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां तृतीय के खिलाफ। मुजफ्फर खां थर्ड। गुजरात अभियान के समय मुजफ्फर खां तृतीय गुजरात का उसमें शासक था, और उसके खिलाफ ये अभियान किया किसने? अकबर ने। और इस समय एक विशेषता और थी कि इस समय गुजरात अभियान के समय ही गुजरात अभियान के समय
कि क्या हुआ, अकबर ने प्रथम बार समुद्र को देखा था। ये क्वेश्चन बहुत मोस्टली क्वेश्चन है कि प्रथम बार अकबर ने समुद्र को कब देखा। उत्तर में आएगा आपका गुजरात अभियान के समय। गुजरात अभियान के समय ही प्रथम बार समुद्र को देखा। प्रथम बार समुद्र देखा, समुद्र को देखा। ठीक। और जो गुजरात अभियान था, इस अभियान के समय ही इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। कब की थी? 1571 में। 1571 में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। इसको जरा फिर से अभियान देखो आप। तो गुजरात अभियान जो मुजफ्फर खान ठाड़ी के खिलाफ था, गुजरात अभियान के समय उसने प्रथम बार समुद्र को देखा था। किसने? अकबर ने। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी उसी समय की थी। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो बनवाया था वो गुजरात को जीतने की खुशी में बनवाया था। ये आपको याद रखना है। बुलंद दरवाजा, ये यहां पर लिख सकते हैं बुलंद दरवाजा भी। पेन चेंज हो गया बच्चों, कलर चेंज हो गया है। बुलंद दरवाजा भी गुजरात को जीतने की खुशी में, गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बना है। उपलक्ष्य में बना है। ये हो गया। तो ये मैंने आपको बता दी, बार बार इसको रिपीट करते रहो। थके तो नहीं हो? अगर थके हो तो मैं सोचता हूँ कि इसको अकबर के जो मुख्य बातें हैं वो आपको सबको पढ़ाई दूँ। तो अभी आप थोड़ा आराम से शांतिपूर्वक पढ़ें, प्लान से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं, थको मत। इससे लंबी क्लास भी चलेंगी अभी, तो उसको कहा जाएगा महा मैराथन क्लास। तो आप जो है आराम से पढ़ें। समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट लिखना। जब कमेंट लिखोगे, मुझे अगर कुछ कमी रहेगी तो उसको मैं आपको बताऊंगा। अब इसके आगे अकबर के विजय अभियान तो आपके बच्चों करा दिए हैं। इसमें अभियान और रह रहे हैं, मुख्य से दो तीन अभियान और हैं। उन अभियानों में एक है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। और यह है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर और कौन? महाराणा प्रताप, इनके बीच हुआ। कौन सा?
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। अच्छा जी, सही। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब, किसके 1576 में हुआ था और हुआ किसके बीच था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और इसके जो सेनापति थे, अकबर के जो सेनापति थे इसमें हल्दी घाटी के युद्ध में, अकबर के जो सेनापति थे वो थे मान सिंह और एक थे आसफ खान। और जो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था उसका नाम था हकीम खान। महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खान। कौन थे? सेनापति। और देखो कितनी बढ़िया बात, जो मुस्लिम था उसका सेनापति कौन? हिंदू। और जो हिंदू था उसका कौन सेनापति? मुस्लिम। है ना ये बात? लेकिन ये था एक दूसरे अपने जो मुखिया थे उनके प्रति समर्पण, किनका? सेनापतियों का। ठीक है। और एक चीज और तुम्हें बच्चों बताऊं, जो महाराणा प्रताप था उसकी राजधानी कहाँ थी? महाराणा प्रताप की राजधानी थी बेटा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किसकी? महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? कुंभलगढ़ थी। और इसका एक घोड़ा था, किसका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? घोड़ा। बच्चे बताओ उसका क्या नाम था? बताइए। सब साइलेंस हैं। उसका नाम था चेतक। घोड़े का नाम था चेतक। और एक और था, कौन था? जो इसका हाथी था। हाथी का नाम बताओ। इसका एक हाथी था। हाथी किसका? जो महाराणा प्रताप का हाथी था। ठीक है तो ये उसका घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था, आप गजराज बता रहे हैं, गजराज नहीं था, उसका नाम था राम प्रसाद। उसका नाम था राम प्रसाद। किसका? हाथी का नाम। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे घोड़े का नाम किसी को याद रहेगा, किसी को नहीं। हाथी का नाम तो बहुत कम ही लोगों को पता होता है, उसका नाम था राम प्रसाद। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही टिपिकल हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना। सेनापति, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उसके सेनापति कौन थे लड़ने वाले। तो ये तो सबको पता है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। जीत किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। लेकिन उसके सेनापति कौन थे? मुझे पता नहीं। महाराणा प्रताप के कौन थे? ये पता नहीं। घोड़े का कौन? उसकी राजधानी का थी, राजधानी का तो आपको पता ही नहीं है। तो ये है कि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से देखें और इनको ध्यान करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे टिपिकल होते हैं कि इनसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और आपने एक बात और सुनी होगी कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध में हार गया था तो एक प्रसिद्ध बात है कि हारने के बाद में उसने घास की रोटी तक भी खाई थी, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद है 1599-1600 में अहमदनगर अभियान। इसको 1599 या 1600 में अहमदनगर अभियान, अहमदनगर अभियान, इसको यहाँ पर इसको कर दो ऐसे, अभियान। और जो अहमदनगर का अभियान है, अहमदनगर अभियान में ये हुआ था किसके खिलाफ?
चांद बीबी थी उसमें शासिका माँ की। वैसे शासिका नहीं थी अहमदनगर की, वो थी संरक्षिका। संरक्षिका किसकी थी? उसका पुत्र था निजाम खान। निजाम शाह उसका पुत्र था, निजाम शाह की वो संरक्षिका थी, क्योंकि वो था छोटा और उसके नाम से वो शासन चल रहा था अहमदनगर का। तो अहमदनगर अभियान क्या था? जो चांद बीबी के खिलाफ अभियान, चांद बीबी के विरुद्ध, चांद बीबी के विरुद्ध। और चांद बीबी कौन थी? वो थी निजाम शाह की संरक्षिका, निजाम शाह की संरक्षिका। संरक्षिका, और संरक्षिका कैसे? जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपको, अकबर का संरक्षक मुनीम कहाँ रहा था 1551 से 1556 तक। 1556 से 60 तक रहा था बैरम खान। और इसी तरह से ही चांद बीबी भी निजाम शाह की संरक्षिका थी। ठीक है। इसके बाद है 1601 का अंतिम अभियान। 1601 का अंतिम अभियान है असीरगढ़ का किला। 1601 में असीरगढ़ के किले को जीता। किसने जीता? अकबर ने। और एक क्वेश्चन और है इसका जो बताया जाता है, जो असीरगढ़ का किला था उसको अकबर ने सोने की कुंजी कहा जाता है चाबी को, तो सोने की चाबी से खोला था। असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजी यानी चाबी से खोला था। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने 3 अभियान ये मुख्य बताया आपको। हल्दी घाटी का अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। सेनापति अकबर कौन थे? मान सिंह अशरफ खान। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान। महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़। घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। दूसरा अभियान 1599-1600 में अहमदनगर अभियान, उसमें किसके खिलाफ था? चांद बीबी के खिलाफ। और चांद बीबी थी कौन? निजाम शाह की संरक्षिका थी। अंतिम अभियान में, यह अंतिम अभियान बोले या क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना उसका, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो वो था 1601 में असीरगढ़ के किले को जीता था, यानी असीरगढ़ अभियान। और उसकी मुख्य विशेषता की कि उस किले को सोने की चाबी से ही खोला था। किसने? अकबर ने खोला था। ठीक। अब बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद में अकबर के नवरत्न। ठीक है। बस आपकी केवल 10 मिनट की क्लास हो रही है, चिंता मत कीजिए। अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न इनको कहा जाता है नवरत्न। नवरत्न कौन कौन से थे? ये मुख्य व्यक्ति थे अकबर के, जिन पर इसको बहुत विश्वास था। कोई इसका कवि था, कोई इसका मुख्य सेनापति था, कोई इसका सलाहकार था। तो सबसे पहले है नाम बीरबल का। नंबर एक है बीरबल। जो बीरबल था इसका वास्तविक नाम था महेश दास। इसका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास।
महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। और बीरबल का जो एक शौक था वो था पान लगाने का शौक था इसको, यानी पान लगाता था। कहाँ? अकबर के महल के बाहर। अब हुआ क्या, एक कहानी है ये। हुआ क्या कि अकबर ने अपने एक नौकर को भेज दिया कि जाओ एक पान लगवा के लाओ। और बीरबल के पास चला गया वो पान लगवाने के लिए। जब पान लगवाने चला गया तो उसमें चूना थोड़ा सा हल्का पड़ गया, थोड़ा सा ज्यादा पड़ गया। तो जब उस जाके उसको पान दे दिया, पान जब दे दिया तो वो पान से थोड़ा सा अकबर का हल्का सा मसूड़ा छिल सा गया। तो उसने नौकर को दंड दिया कि तेने जो, मतलब उसने ये नहीं बताया कि मेरा ये मसूड़ा छिल गया। वो कहने लगा जा भाई तो एक काम कर, 100 ग्राम चूना लेके आ। अब वो कहने लगा पता नहीं 100 ग्राम चूना क्या करोगे, इनको तो लेके तो आ जब मैंने तुझसे बोला है। तो वो चला गया चूना लेने। वो गया बीरबल के पास। बीरबल के पास कहने लगा जी मुझे जो है 100 ग्राम चूना दे दो। वो कह रहा 100 ग्राम चूने का क्या करेगा तू? 100 ग्राम चूना चाहिए, लाए साल में गया। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब उसने सोची कि यार मुझे लग रहा कि जो पान था वो पान में थोड़ा सा जो है कुछ चूना फालतू लग गया। तो उसने क्या किया, किसने? बीरबल ने। बीरबल ने उस नौकर से कही तो एक काम कर, सोना तो ले जा, चूना तो ले जा तो 100 ग्राम, लेकिन चूने के साथ साथ 1 पाव घी और लेता जाइए। और घी ले जाने पर जब वो घी लेकर गया तो उसने क्या किया, अकबर ने कह लगा इस चूने को खा जा अपने नौकर से। अब नौकर को तो उसने बीरबल ने काट बता दी थी। अब वो उसको खा के चूने को, और उसने जो है अलग को जाके थोड़ा सा उसने जो है घी पी लिया और आराम से चैन की नींद सो गया। अब बीरबल ने सोची कि उसका तो होगा काम तमाम, 100 ग्राम चूना खवा दिया। अब उस सुबह वो उठा तो हट्टा फट्टा, तू कैसे जिंदा? जी बस ऐसे ही हूँ मैं, ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ तो राज है। जी राज या मुझे तो जो तुम्हारे बाहर बैठा ना वो मुझे तो उसने बता दिया चूना खा तो थोड़ा सा घी और खा लिए। मैं समझदार ना हूँ, समझदार तो वही उनसे बाहर बैठा। तो ये कहानी थी बीरबल की, महेश दास की। ठीक है, तो ये जो महेश दास था इसका नाम, इसका बचपन का नाम, जो इसका प्रथम अकबर का नवरत्न है। और इसको जो है कहानीकार के रूप में जाना जाता है। बीरबल की कहानियां भी आपने सुना होगा, बीरबल के किस्से, तो इसको कहानीकार भी कह सकते हैं, कहानीकार।